बोलो जय श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज अपरा एकादशी का पावन दिन है। आज के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी का व्रत सच्चे मन और भावनाओं से करता है, उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। प्रिय भक्तों, इस कथा को पूरे सच्चे मन से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, और जो बीच में कथा छोड़ देता है वो जीवन में कष्टों का भागी बनता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुने। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। उसी समय यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा नगर था, जिसका नाम था विश्वपुर। वो नगर देखने में तो बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे मंदिर, सोने जैसे चमकते कलश और गलियों में बहती हुई भक्ति की मीठी सुगंध। परंतु उसी नगर के एक कोने में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके नाम से लोग कांप उठते थे। उसका नाम था वैरीसेन। वैरीसेन एक धनी व्यापारी का इकलौता पुत्र था। बचपन में उसके पिता ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। माँ ने उसे राजकुमारों की तरह पाला। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके भीतर का अहंकार, लालच और क्रोध एक विषैले सांप की तरह फन उठाने लगा। पिता की मृत्यु के बाद जब सारी संपत्ति उसके हाथ में आई तो उसने धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का मार्ग चुन लिया। वो सूद पर पैसा देने लगा, गरीबों की जमीनें हड़पने लगा, विधवाओं के गहने छीनने लगा, और जो उसका कर्ज नहीं चुका पाता उसे वो अपने आदमियों से पिटवाता। उसकी हवेली के तहखाने में ना जाने कितने लोगों की चीखें दबी हुई थी। रात के समय जब पूरा नगर सो जाता, तब वैरीसेन की हवेली से शराब, मांस और अट्टहास की आवाजें आती थी। वो ना कभी मंदिर गया, ना कभी किसी साधु को प्रणाम किया, ना कभी किसी भूखे को रोटी दी। उसकी पत्नी सुशीला बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी। वो रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाती, भगवान विष्णु की पूजा करती और अपने पति के कल्याण के लिए प्रार्थना करती। परंतु वैरीसेन उसकी भक्ति का मजाक उड़ाता, कहता, अरे मूर्ख स्त्री, इन पत्थर की मूर्तियों से क्या मिलेगा? असली भगवान तो ये धन है, ये सोना है, ये चांदी है। सुशीला ये सुनकर रो पड़ती, पर कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वैरीसेन का क्रोध आग की तरह भड़कता था। समय बीतता गया, वैरीसेन के पाप का घड़ा भरता गया। एक दिन की बात है, नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो वैरीसेन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और बोला, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, एक रोटी दे दे, तेरा भला होगा। वैरीसेन ने उस ब्राह्मण को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसा। बोला, बूढ़े, ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहां से चुपचाप चला जा, वरना मेरे कुत्ते तुझे नोच डालेंगे। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथ उठाए और कहा, बेटा, भगवान विष्णु सब देख रहे हैं। जो तू आज कर रहा है उसका फल तुझे एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा। वैरीसेन ने उस ब्राह्मण को धक्का देकर गिरा दिया और हवेली का दरवाजा बंद कर लिया। उस रात आसमान में बादल गरजे, बिजली कड़की, मानो स्वयं प्रकृति उस पाप पर क्रोधित हो उठी हो। सुशीला ने ये सब देखा। उसका हृदय फट गया। वो उस ब्राह्मण को उठाकर पीछे के द्वार से ले गई, उसे भोजन कराया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तेरी भक्ति एक दिन तेरे पति का उद्धार अवश्य करेगी, बस तू धैर्य रखना। दिन बीते, महीने बीते और वैरीसेन के पाप अब उसके शरीर पर भी दिखाई देने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए। रातों को नींद नहीं आती थी। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे उन लोगों के चेहरे दिखाई देते जिन्हें उसने सताया था। किसी की चीख, किसी का रुदन, किसी की गाली उसके कानों में गूंजती रहती। वो पसीने से तरबतर होकर उठ बैठता और शराब पीकर फिर से सोने की कोशिश करता। परंतु नींद कहाँ, पाप की नींद कभी चैन से नहीं आती। एक रात की बात है, वो अपने तहखाने में बैठा हुआ अपना धन गिन रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा चली, दीपक बुझ गया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसने डरते हुए कहा, कौन है? परंतु कोई उत्तर नहीं आया। बस एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। वैरीसेन, तेरा समय आ गया है। वो कांप उठा, भागकर ऊपर आया और सुशीला से लिपट गया। सुशीला हैरान रह गई, क्योंकि ये वही वैरीसेन था जो कभी किसी से नहीं डरता था। आज वो बच्चों की तरह कांप रहा था। उसी रात उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट आया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके पैरों में अचानक एक अजीब सी पीड़ा शुरू हो गई। धीरे धीरे वो पीड़ा बढ़ती गई। वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, परंतु कोई भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पाया। उसके पैर सड़ने लगे, शरीर से दुर्गंध आने लगी। जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाते थे, अब उसके पास आने से भी कतराने लगे।
उसके अपने नौकर एक एक करके भाग गए। उसके मित्र जो कभी उसके साथ शराब पीते थे अब उसका नाम तक नहीं लेते थे। बस एक सुशीला थी जो उसके पास बैठी रहती, उसकी सेवा करती, उसके घामों को धोती और रोते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती, हे नारायण, मेरे पति को क्षमा कर दो प्रभु। मैं जानती हूँ इन्होंने बहुत पाप किए हैं, परंतु आप तो दयालु हैं प्रभु, आप तो पतितों के तारनहार हैं। एक दिन वेरी सेन ने धीमी आवाज में सुशीला से कहा, सुशीला, क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि अब मेरा उद्धार नहीं हो सकता? सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, भगवान विष्णु की दया अपार है। वे तो उस अजामिल का भी उद्धार कर देते हैं जिसने जीवन भर पाप किए थे। बस आपको सच्चे मन से उन्हें पुकारना होगा। वेरी सीन चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन में पहली बार उसने अपने किए पर पछतावा महसूस किया। धन जो उसका भगवान था अब उसे काटने को दौड़ रहा था। सोने के सिक्के जो उसकी आंखों की चमक थे अब उसे जहर लगते थे। वो अपनी हवेली के एक कोने में पड़ा, बस एक ही बात सोचता, क्या सच में मेरा उद्धार हो सकता है? समय अपनी गति से चलता रहा। ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष आया और सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, कल अपरा एकादशी है। ये एकादशी इतनी पावन है कि इसके व्रत मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत करता है उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वामी, आप भी ये व्रत कीजिए, भगवान विष्णु अवश्य आप पर कृपा करेंगे। मेरी सेन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरी, जैसे वर्षों के बाद कोई ठंडी हवा उसकी आत्मा को छू गई हो। उस रात वो पूरी रात सो नहीं सका, बस सोचता रहा अपने जीवन के बारे में, अपने पापों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्हें उसने सताया था। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे जैसे वर्षों का संचित महल बह रहा हो। अगली सुबह अपरा एकादशी का पावन दिन था। आकाश में सूर्य की पहली किरण निकली, मंदिरों में घंटियां बजने लगीं, शंख की पवित्र ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। यमुना के किनारे भक्तगण स्नान करने जा रहे थे। हरि बोल की पुकार से वातावरण भक्तिमय हो गया। सुशीला ने वैरीसेन को सहारा देकर उठाया, उसे स्नान कराया, श्वेत वस्त्र पहनाए और तुलसी के पौधे के सामने बैठाया। वैरीसेन का शरीर इतना कमजोर था कि वो बैठ भी नहीं पा रहा था, परंतु आज उसके मन में एक अदम्य शक्ति थी। उसने कांपते हाथों से तुलसी को जल चढ़ाया और भगवान विष्णु के चित्र के सामने सिर झुका दिया। पहली बार, जीवन में पहली बार उसका अहंकार पिघला, उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बही। उसने रोते हुए कहा, हे नारायण, मैं पापी हूँ प्रभु, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। मैंने गरीबों को सताया, विधवाओं के गहने छीने, ब्राह्मणों का अपमान किया। प्रभु, मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं आपसे क्षमा मांगूं, परंतु प्रभु, आप तो दया सागर हैं, आप तो पतित पावन हैं। एक बार, बस एक बार मुझ पापी पर भी दया कीजिए प्रभु। उसका रुदन सुनकर स्वयं आकाश भी द्रवित हो उठा। सुशीला उसके पास बैठी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप पूरे घर में गूंजने लगा। दिन भर वैरीसेन ने अन्न दल त्याग कर भगवान का स्मरण किया। उसके मन में अब कोई लालच नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस एक तड़प थी, एक पुकार थी, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। शाम हुई, सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। मंदिरों में आरती शुरू हो गई। घी के दीपकों की रोशनी से सारा वातावरण स्वर्णिम हो उठा। सुशीला ने भी अपने घर में दीप जलाए, तुलसी के पास घी का दीप रखा और शंख बजाया। शंख की वो पवित्र ध्वनि जैसे ही गूंजी, वैरीसेन के शरीर में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। उसके रोम रोम में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। रात्रि का पहर आया। वैरीसेन भगवान विष्णु के चित्र के सामने बैठा रहा, जागरण करता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात के समय अचानक उसके कमरे में एक तेज प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने हाथ से आंखें ढकीं और जब धीरे से आंखें खोलीं तो उसके सामने जो दृश्य था वो अकल्पनीय था। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे, श्यामल वर्ण, 4 भुजाएं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म, गले में वैजंती माला, मस्तक पर मुकुट और चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान जो करोड़ों सूर्यों की चमक से भी अधिक उज्जवल थी। वैरीसेन की सांसें रुक गईं। वो कांप उठा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंसू, बस आंसू। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर वाणी में कहा, वैरीसेन, उठ, मैं तेरी पुकार सुनकर आया हूँ। वैरीसेन ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पर आपकी दृष्टि कैसे पड़ी? भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं पाप नहीं देखता, मैं हृदय की पुकार सुनता हूँ। जिस क्षण कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसी क्षण उसके पास पहुंच जाता हूँ। तूने आज अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया, तूने अपने पापों पर सच्चा पश्चाताप किया,
इसलिए तेरे सारे पाप भस्म हो गए। वैरीसेन के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैंने इतने पाप किए, इतने लोगों को सताया, क्या ये सब क्षमा हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे वैरीसेन, मेरी दया सागर से भी विशाल है। अपरा एकादशी का व्रत वो दिव्य व्रत है जो ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, परस्त्रीगमन, चोरी, झूठ और अन्य सभी महापापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके पितर तर जाते हैं, उसके कुल का उद्धार होता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वत्स, मैं न्यायकारी अवश्य हूं, परंतु मेरी दया मेरे न्याय से भी बड़ी है। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। वैरीसेन भगवान के चरणों में लौट गया। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन, न संपत्ति, न ये शरीर, बस आपके चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने अपना दिव्य हाथ वैरीसेन के सिर पर रखा और कहा, तथास्तु, परंतु पहले तू अपने शेष जीवन में धर्म का पालन कर, दीन दुखियों की सेवा कर, जिन्हें तूने सताया है उनसे क्षमा मांग, यही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कमरे में फिर से वही शांति छा गई, परंतु उस शांति में एक दिव्य सुगंध थी, एक अलौकिक तेज था जो वैरीसेन के रोम रोम में समा गया। सुशीला ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसने अपने पति को गले से लगा लिया और बोली, स्वामी, मैंने कहा था ना, भगवान विष्णु की दया अपार है। उस रात के बाद वैरीसेन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके पैरों की पीड़ा गायब हो चुकी थी। उसके घाव भर गए थे। उसका शरीर पहले से भी अधिक स्वस्थ हो गया था, परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। उसके मन में अब लालच नहीं था, क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था, बस एक भक्ति थी, एक करुणा थी, एक प्रेम था। उसने अपनी सारी संपत्ति निकाली और एक एक करके उन सभी लोगों को बुलाया जिन्हें उसने सताया था। किसी की जमीन वापस की, किसी के गहने लौटाए, किसी का कर्ज माफ किया, विधवाओं को धन दिया, अनाथों के लिए आश्रम बनवाया, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोला, ब्राह्मणों को दान दिया, गायों की सेवा की और अपनी हवेली के एक हिस्से में भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया। जो लोग कभी उससे डरते थे, अब उसे देखकर हाथ जोड़ते थे। जो माएं अपने बच्चों को उससे दूर रखती थीं, अब उसके पास भेजती थी आशीर्वाद लेने। नगर में चारों ओर उसकी कीर्ति फैल गई। लोग कहते, देखो, ये वही वैरीसेन है जो कभी राक्षस जैसा था, आज देवता बन गया है। ये सब अपरा एकादशी और भगवान विष्णु की कृपा है। वैरीसेन प्रतिदिन सुबह उठकर यमुना में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता और दिन भर दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता। प्रत्येक एकादशी का व्रत वो बड़ी श्रद्धा से करता और विशेष रूप से अपरा एकादशी का व्रत, जिस दिन उसके जीवन में वो दिव्य परिवर्तन आया था। उस दिन वो विशेष रूप से उपवास रखता, रात्रि भर जागरण करता और भगवान का स्मरण करता। वैरीसेन के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैंने इतने पाप किए, इतने लोगों को सताया, क्या ये सब क्षमा हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे वैरीसेन, मेरी दया सागर से भी विशाल है। अपरा एकादशी का व्रत वो दिव्य व्रत है जो ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, परस्त्रीगमन, चोरी, झूठ और अन्य सभी महापापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके पितर तर जाते हैं, उसके कुल का उद्धार होता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वत्स, मैं न्यायकारी अवश्य हूं, परंतु मेरी दया मेरे न्याय से भी बड़ी है। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। वैरीसेन भगवान के चरणों में लौट गया। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन, न संपत्ति, न ये शरीर, बस आपके चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने अपना दिव्य हाथ वैरीसेन के सिर पर रखा और कहा, तथास्तु, परंतु पहले तू अपने शेष जीवन में धर्म का पालन कर, दीन दुखियों की सेवा कर, जिन्हें तूने सताया है उनसे क्षमा मांग, यही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कमरे में फिर से वही शांति छा गई, परंतु उस शांति में एक दिव्य सुगंध थी, एक अलौकिक तेज था जो वैरीसेन के रोम रोम में समा गया। सुशीला ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसने अपने पति को गले से लगा लिया और बोली, स्वामी, मैंने कहा था ना, भगवान विष्णु की दया अपार है। उस रात के बाद वैरीसेन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके पैरों की पीड़ा गायब हो चुकी थी। उसके घाव भर गए थे। उसका शरीर पहले से भी अधिक स्वस्थ हो गया था, परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। उसके मन में अब लालच नहीं था, क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था, बस एक भक्ति थी, एक करुणा थी, एक प्रेम था। उसने अपनी सारी संपत्ति निकाली और एक एक करके उन सभी लोगों को बुलाया जिन्हें उसने सताया था। किसी की जमीन वापस की, किसी के गहने लौटाए, किसी का कर्ज माफ किया, विधवाओं को धन दिया, अनाथों के लिए आश्रम बनवाया, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोला, ब्राह्मणों को दान दिया, गायों की सेवा की और अपनी हवेली के एक हिस्से में भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया।
जो लोग कभी उससे डरते थे अब उसे देखकर हाथ जोड़ते थे। जो माएं अपने बच्चों को उससे दूर रखती थीं अब उसके पास भेजती थीं आशीर्वाद लेने। नगर में चारों ओर उसकी कीर्ति फैल गई। लोग कहते, देखो ये वही वैरीसेन है जो कभी राक्षस जैसा था, आज देवता बन गया है। ये सब अपरा एकादशी और भगवान विष्णु की कृपा है। वैरीसेन प्रतिदिन सुबह उठकर यमुना में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता और दिन भर दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता। प्रत्येक एकादशी का व्रत वो बड़ी श्रद्धा से करता और विशेष रूप से अपरा एकादशी का व्रत, जिस दिन उसके जीवन में वो दिव्य परिवर्तन आया था। उस दिन वो विशेष रूप से उपवास रखता, रात्रि भर जागरण करता और भगवान का स्मरण करता। बरसों बीत गए। वैरीसेन अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, परंतु उसकी आंखों में वही दिव्य चमक थी जो उसने भगवान के दर्शन के बाद पाई थी। एक दिन फिर से अपरा एकादशी का पावन दिन आया। वैरीसेन ने व्रत किया, पूजा की, दान दिया और रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर भजन गाने लगा। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उसके स्वर में इतनी मिठास थी, इतनी भक्ति थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। आधी रात के समय अचानक मंदिर में फिर से वही दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स वैरीसेन, अब तेरा समय आ गया है, चल मेरे साथ वैकुंठ धाम। वैरीसेन की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने सुशीला की ओर देखा। सुशीला भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी भक्ति और सेवा का फल भी आज पूर्ण हो रहा था। दोनों ने एक साथ भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान विष्णु उन दोनों को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। नगर में चारों ओर पुष्प वर्षा हुई, शंख ध्वनि गूंज उठी और आकाश से देवताओं ने उन पर फूल बरसाए। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे मनुष्य ने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, यदि वो सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार अवश्य होता है। अपरा एकादशी का व्रत वो दिव्य व्रत है जो जीवन के सबसे बड़े पापों को भी क्षण भर में नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु की दया अपार है। वे ना जाति देखते हैं, ना कुल देखते हैं, ना पाप देखते हैं। वे केवल हृदय की सच्ची पुकार सुनते हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसी क्षण उसके पास पहुंच जाते हैं। यही उनकी न्यायप्रियता है और यही उनकी करुणा है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस अपरा एकादशी पर आप भी व्रत अवश्य कीजिए। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, गरीबों को दान दीजिए और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाइए। याद रखिए, भगवान विष्णु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो इनकी शरण में आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे पतित पावन, हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन में भी अपने कृपा बरसाइए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें धर्म का मार्ग दिखाइए और अंत समय में अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। बोलो जय श्री विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण की जय, जय अपरा एकादशी माता की जय। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो भगवान विष्णु का नाम अवश्य लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।